हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को इस प्यारा सा सेशन में, त्रिकोणमिति के इस वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग ने 8.2 के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने के कारण कम क्वेश्चन पढ़ पाए थे। तो आज हम लोग 8.2 को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 8.2 का कुछ क्वेश्चन है जिसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बट्टा में सेक 30 डिग्री और प्लस में cosec 30 डिग्री। तो यहाँ पर इसे बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है, प्लस में कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। अब इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर वाले को सेम छोड़ देते हैं, तो 1/√2 और बटा में नीचे √3 और 1 का यदि एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर √3 आ जाता है। √3 से √3 एक मरतबे कट जाता है और यहाँ 1 में 2 से गुना करने पर 1 हो जाता है। प्लस में यदि हम 1 से √3 में भाग देते हैं तो √3 मरतबे कट जाता है और √3 को यदि 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 2√3 आ जाता है। इस प्रकार से अब आगे और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर यदि 2 अंश और 2 हर हो, यहाँ पर 2 अंश और 2 हर हो, तो किस प्रकार से गुना किया जाता है? तो जो सबसे ऊपर में होता है और जो सबसे नीचे में होता है, ये दोनों को एक साथ गुना किया जाता है। तो 1 और 2 को गुना करते हैं तो यहाँ पर √3 आ जाता है। और जो अंदर में होता है, यहाँ पर इसका हर और ये अंश, ये दोनों को एक साथ गुना किया जाता है। तो यहाँ पर √3, यहाँ पर √2 में यदि 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 2√2 आ जाता है। और प्लस में यदि √2 और गुना में 2√3 को गुना करते हैं तो यहाँ पर 2√6 आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो हमें कुछ कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन में क्या निकल रहा है? यहाँ पर √3 सेम रह जाएगा और यहाँ पर से 2√2 और इसमें से भी यदि यहाँ पर 6 को लिखे तो यहाँ पर 2 और गुना में √3, इस प्रकार से हो जाता है। तो √2 और इसमें भी √2 है, तो 2√2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और प्लस में यहाँ पर √3 बच जाएगा। अब इस प्रकार से हमें इतना मान पता चल गया है। अब आगे इसका आंसर निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग को हर में जो रूट है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें हरों का प्रमेयकरण कर देते हैं। हरों का प्रमेयकरण, तो यहाँ पर हर में है 1 प्लस में √3, तो इससे गुना करते हैं दोनों में, अंश और हर दोनों में। तो √3 और बटा में 2√2 प्लस इंटू में 1 प्लस में √3। और यदि हम हरों का प्रमेयकरण करते हैं तो जो मान हर में प्लस में रहता है उसका सिंबल चेंज होकर के हो जाता है माइनस में, और जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तो ये प्लस में है तो ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में √3 और बटा में 1 माइनस में √3। इस प्रकार से ऊपर से गुना और नीचे से गुना करते हैं। तो √3 और 1 को गुना करते हैं तो यहाँ पर √3 हो जाता है, और √3 और √3 को गुना करते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाता है। इसी प्रकार से आगे भी यहाँ पर 2√2 कॉमन रह जाएगा, और 1 को यदि a माने और प्लस में √3 को b माने और यहाँ पर 1 को a और माइनस में √3 को b माने, तो यहाँ पर a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाता है, जो कि हमें सूत्र पता है a² माइनस में b² का होता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर √3 हो जाएगा और माइनस में 3 और 2√2 1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस में √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। तो अब यहाँ पर से यदि √3 माइनस में 3 सेम रह जाएगा और 2√2 और माइनस में 3 में से 1 घटाते हैं तो माइनस में यहाँ पर माइनस में आ जाता है 2 गुना में। इसी प्रकार से आगे भी करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर माइनस है और 2√2 इंटू 2 है। तो हमने इसी क्वेश्चन में पीछे यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर रूट में नहीं रहना चाहिए, लेकिन अभी भी यहाँ पर रूट में है। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पर रूट अपने से गायब हो जाए, हट जाए। तो यहाँ पर यदि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में √2 से गुना करते हैं, √2 से गुना करने पर यदि यहाँ पर √2 और अंश में √2 से गुना और हर में भी √2 से गुना, तो यहाँ पर √2 इंटू √3 और माइनस में 3 बटा में यहाँ पर हर में भी √2 से गुना, तो √2 इंटू 2 √2 और गुना में 2। तो इस प्रकार से हो जाता है। और √2 √3 में गुना करते हैं तो √6, सॉरी यहाँ पर सिर्फ √2 से नहीं, यहाँ पर माइनस में √2 से गुना करने पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसको भी प्लस में करना है, तो यहाँ पर माइनस से गुना करने पर, तो यदि यहाँ पर हम माइनस से गुना करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर 3 को √2 से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3√2, और इसी प्रकार से माइनस में √2 और माइनस यहाँ पर √3 दोनों को गुना करते हैं तो √6, इस प्रकार से हो जाता है। और इसी प्रकार से आगे अभी यहाँ पर √2 और √2 को गुना करते हैं तो 2 हो जाता है, और 2 इंटू 2 2 यहाँ पर 8 हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। तो आप सभी को समझ में आया होगा, ये हमारा विश्वास है, आशा है। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब इसी प्रकार से आगे ये क्वेश्चन है, यदि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और बटा में सेक 30 डिग्री, यहाँ पर प्लस में cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सेम प्रोसेस होगा। जैसे यहाँ पर साइन 30 डिग्री का जो मान होता है उसको रखना है, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस में tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और माइनस में कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 2/√3।
और इसी प्रकार से यहाँ पर सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है, और प्लस में cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, और प्लस में cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर उसी प्रकार से भिन्न का जोड़ घटाव करना होगा। तो यहाँ पर 2 और √3 का वर्गमूल हो जाता है, यहाँ पर 2 और √3 का जो एलसीएम होता है यहाँ पर √3 हो जाता है, 2√3। तो यहाँ पर 2 से √3 मतलब कट जाता है। यदि √3 को 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर √3, और प्लस में 1 से यदि 2√3 में भागा देते हैं तो 2√3 मतलब कट जाता है, तो 1 से गुना करने पर 2√3, और माइनस में √3 से √3 1 मतलब कट जाता है, और 2 में यहाँ पर 2 से गुना करने पर 4 आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर √3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 2√3 आ जाता है। अब √3 से √3 में भाग देते हैं तो एक बार में 2 कट जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 में गुना करते हैं तो यहाँ पर 4, और प्लस में 2 से 2 में भाग देते हैं तो √3 मतलब कट जाता है, और √3 में यदि 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर √3 आ जाता है। प्लस में यदि यहाँ पर 1 और 1 से 2√3 में भाग देते हैं तो 2√3 मतलब कट जाता है। तो इस प्रकार से 1 में गुना करने पर यहाँ पर 2√3 आ जाता है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2√3 और 2√3 सेम है, तो यहाँ पर यह कट जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर √3 और 2√3 सेम पोजीशन है, तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे तो 3√3 हो जाएगा, और माइनस में 4, और उसी प्रकार से यहाँ पर 3√3 है और 2√3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3, और प्लस में 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो हर में है जो रूट के अंदर है, तो इसे भी हमको अंडर रूट जो है उसको साइड करना होगा। तो आइए इसको हरों के परिमाकरण करके हटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा कि हरों का परिमाकरण करने पर, तो यहाँ पर जो हर में है √3 और माइनस में 4, और पर √3 प्लस में 4। तो जब हरों का परिमाकरण करते हैं तो जो हर में होता है वो ऊपर और नीचे दोनों में गुना होता है, लेकिन यहाँ पर जो सिंबल रहता है वो चेंज हो जाता है, तो 3√3 और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर √3 माइनस में 4। इस प्रकार से यदि ऊपर में गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 9, और √3 यहाँ पर 27 हो जाएगा 27, और उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें गुना इससे करते हैं तो माइनस में हो जाता है 4 × 12√3, और यहाँ पर माइनस में 4 और 3√3, तो इससे भी गुना करते हैं तो यहाँ पर 12√3 आ जाता है, और माइनस में 4 यदि गुना करते हैं तो यहाँ पर प्लस में 4 चौके 16 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर a + b × a - b, a² प्लस में a² माइनस में b² हो जाता है। तो यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 27, और माइनस में 4 चौके 16 का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाता है। आगे इसी प्रकार से यहाँ पर 27 और 16 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 43 आ जाता है, और माइनस में -12√3 और माइनस में 12√3 दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन सिंबल माइनस के रहेगा, तो 12 24√3, और बटा में यदि 27 में से 16 को घटाते हैं तो यहाँ पर 11 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो आंसर है वो आकर रेडी है। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए।
अगर आप चाहते हैं तो इस बनाए गए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस प्रकार से बना है, बाद में देखने के लिए होगा, और नहीं तो आप लोग साथ में बनाते चलिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में यहाँ पर sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो ये भी सेम तरीका से बनेगा। यहाँ पर 5 रह जाएगा कॉमन, और cos 60 डिग्री का जो मान होता है यहाँ पर लिख देंगे। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान होता है जो होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस में tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है और 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर sin 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एक भी मान लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को सूत्र पता नहीं है, इस कारण से थोड़ा सा भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5 रह जाएगा सेम, और 1 और 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस में 4 गुना यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, माइनस में 1 का स्क्वायर 1। इसी प्रकार से यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाता है 1/4, और प्लस में √3/2 का स्क्वायर हो जाता है 3/4। इस प्रकार से ऊपर वाला का यदि गुना करते हैं पहले तो 5/4 हो जाता है, 5/4, और प्लस में 4 चौके 16/3, 16/3 माइनस में 1, और यहाँ पर अंश इसका हर सेम है तो ऊपर में ऊपर जोड़ सकते हैं, तो 4/4 आ जाता है, 4/4। तो इसको काटेंगे तो इसका मान 1 आ जाता है, जो कि लिखने से हमें कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आगे 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1। यदि दोनों को एलसीएम लेते हैं तो 4 और 3, और यहाँ पर साथ में 1 है, तो 1 का एलसीएम जो भी कीजिए 1 ही आता है। तो यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाता है, और यदि यहाँ पर 4 से 12 में हम भाग देते हैं तो 3 मरतबे करता है, और 3 में 5 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 15 आ जाता है। इसी प्रकार से यदि 3 से 12 में भाग देते हैं तो 4 मरतबे कट जाता है, और जब 16 में हम 4 से गुना करते हैं तो 16 चौके यहाँ पर 64 आ जाता है, माइनस में 12 में यदि 1 से भागा देते हैं तो 12 मरतबे करता है, और जब 12 को 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 12 आ जाता है। इस प्रकार से यदि यहाँ पर प्लस प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ घटाते हैं तो यहाँ पर 15 में से यदि 12 को घटाते हैं तो 3 आता है, और 64 में 3 जोड़ते हैं तो 67, और बटा में 12। इस प्रकार से इसका भी हमें आंसर उपलब्ध हो गया। तो आशा करते हैं कि जो हल्का सा बड़ा क्वेश्चन था, लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय जो होता है, आप सभी का ख़त्म हो गया 8.2 का। अब थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने का कुछ मिल रहा है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप सभी लोग इस काम को करते हैं तो मैं सदा आप सभी को आभारी रहूँगा, और आगे भी पढ़ाने का हमें मौका मिलेगा।
जिससे कि आप सभी का रिजल्ट बेहतर हो, आप लोग अच्छा कर पाएंगे। तो आइए आगे और बनाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर 8.2 के जो 2 नंबर क्वेश्चन है 2 के 1, यहाँ पर 2, इसमें लिखा हुआ है कि सही विकल्प को चुनिए और टिक कीजिए। यहाँ पर 1 में क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 2 tan 30 डिग्री और बटा में O1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें तो tan 30 डिग्री का मान होता है 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान O1/√3 होता है, और बटा में O1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है O1/√3 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 2√3 हो जाता है, ऊपर में गुना करने पर 2√3, और बटा में O1 प्लस O1 बटा में √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाता है। और 3 का एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 3 हो जाता है, और यहाँ पर 1 से भागा देते हैं तो 3 बार में कट जाता है, और 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाता है, और प्लस में 3 से भाग देते हैं तो 1 बार में कट जाता है, और 1 में 1 से गुना करने पर 1 आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे ऊपर वाला सेम रह जाएगा 2/√3, और बटा में 3 प्लस 1 यहाँ पर 4 हो जाता है, 4 और बटा में 3। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर यदि यहाँ पर देखें तो नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला का अंश और नीचे वाला का हर से एक साथ गुना होता है, तो 2 गुना 3, और बीच वाले का अंश जो हर है, ऊपर वाला का हर है और नीचे वाला के जो अंश है, ये दोनों को एक साथ गुना करते हैं तो यहाँ पर √3 और इंटू में 4 रह जाता है। तो यहाँ पर देखें तो 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, और यहाँ पर √3 से 3 कट जाता है √3 बार में, तो इस प्रकार से यहाँ पर √3/2 हमारा मान आ गया, जो कि मान होता है sin 60 डिग्री का मान। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 2 का एक क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है कि यदि O1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में O1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या मान होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि O1 माइनस में tan 45 डिग्री का मान O1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और O1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान फिर यहाँ पर O1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर O1 माइनस में O1 और बटा में O1 प्लस में O1, O1 में से 1 को यदि घटाते हैं तो 0/1 प्लस 1 2 हो जाता है। और जो कि हम लोग को पता है कि किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाता है, जो कि हमारा मान यहाँ पर 0 आ गया है, और यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है 0। तो इस प्रकार हमारा आंसर राइट हो गया है, सही हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे 3 नंबर भी बनाने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि sin 2a और बराबर में sin, यहाँ पर 2 sin a, तो a का मान कितना होगा। तो यहाँ पर किस मान को यहाँ पर रखते, a के स्थान पर किस मान को रखेंगे कि हमारा sin 2a भी सही हो जाए और 2 sin a भी सही हो जाए। तो यदि यहाँ पर हम 45 रखते हैं, sin a के स्थान पर 45 रखते हैं, तो a का मान हो जाता है यहाँ पर sin 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2। और यहाँ पर 45 में यदि 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 90 का मान हो जाता है, जो कि 90 का मान फिर से यहाँ पर 1 आ जाता है। और यहाँ पर sin 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू में यहाँ पर 2 हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काटते हैं तो √2 आ जाता है, जो कि हमारा 1 और 9 इज इक्वल टू हो जाता है √2। तो हमें किस मान को यहाँ पर रखना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है sin 2a और बराबर में 2 sin a, तो a के स्थान पर हम क्या रखेंगे। तो a के स्थान पर यदि यहाँ पर 0 को रखते हैं तो यहाँ पर sin 2 इंटू 0 बराबर में 2 sin 0। तो यहाँ पर sin 2 में यदि 0 से गुना करते हैं तो यहाँ पर sin 0 डिग्री हो जाता है और 2 sin 0। तो इस प्रकार से sin 0 का भी मान 0 होता है और 2 sin 0 का मान 0, और 0 में किसी भी संख्या से हम गुना करते हैं तो यहाँ पर 0 आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर a का मान यदि हम 0 डिग्री रखते हैं तो ये दिया गया जो समीकरण है वो सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन है जो कि अभी हम बताने वाले हैं, आप लोग धैर्य बनाइए रखिए। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री और बटा में O1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर 2 इंटू जो tan 30 का मान होता है 1/√2 होता है। यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से ऊपर से गुना करते हैं तो 2/√3 और बटा में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर होता है 1/3। इसी प्रकार से आगे यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ऊपर वाला सेम रह जाएगा और नीचे वाला को यदि एलसीएम लेते हैं तो ये 3 आ जाता है। यहाँ पर ऊपर वाला सेम रह जाएगा 2/√3 और बटा में यदि 3 का एलसीएम लेते हैं तो 3 और 3 यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 2/√3 और बटा में 3 में से 1 को घटाते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाता है बटा में √3। तो ये वाला से ये वाला ख़त्म हो जाएगा और यदि √3 से यहाँ पर 3 काटते हैं तो √3 बार में कट जाता है। तो ये किस प्रकार से करता है। यहाँ पर यदि देखें तो 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 गुना 3 इस प्रकार से, और जो √3 है वो इस प्रकार से है √3। तो एक जो रूट के अंदर है एक 3 से एक 3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वो जो √3 है यहाँ रूट के अंदर पर 3 रह जाएगा। इस कारण से किसी भी संख्या से जो √3 है रूट के अंदर एक संख्या है और बाहर में एक संख्या है तो अंडर रूट बार में कट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कट जाता है और अब अंश को जो हर है उसके साथ गुना करते हैं तो यहाँ पर √3 आता है, जो कि हमारा मान होता है tan 60 डिग्री का। इस प्रकार से इसका भी आंसर आ चुका है। तो
आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छा कर पाएंगे। आप लोग अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ, यदि tan a प्लस बी बराबर में √3 और tan a माइनस में b बराबर में √3, तो हमसे पूछा जा रहा है कि a और b का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्व करने पर यहाँ पर tan a और प्लस में b बराबर में √3, जो कि tan 60 डिग्री का मान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर tan से tan खत्म हो सकता है, तो a प्लस में b बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण 1। इसी प्रकार से यहाँ पर tan इंटू a माइनस में b बराबर में 1/√3, तो √1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इस प्रकार से tan खत्म, a माइनस में b बराबर 30, ये समीकरण 2। तो यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर जोड़ते हैं, तो यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को ऐड करने पर, तो a प्लस में b बराबर में 60 और a माइनस में b बराबर 30। प्लस में b और माइनस में b खत्म हो जाएगा इस प्रकार से, और a और b, a को जोड़ने पर 2a हो जाएगा। 60 प्लस में 30 90 डिग्री। यदि यहाँ पर 2 से 90 को काटते हैं तो यहाँ पर 45 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर a का मान 45 डिग्री आ जाएगा। अब समीकरण 1 में, यदि समीकरण 1 में a का मान रखते हैं, a का मान रखते हैं, तो यहाँ पर समीकरण a है जो a प्लस में b बराबर में 60 डिग्री और a का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, प्लस में b बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार से यदि 45 को बराबर के दाएं साइड लेके जाते हैं तो प्लस में है, उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से 60 में से 45 को घटाते हैं तो 15 आ जाता है, और a का मान 45, b का मान 15 हमें प्राप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं कि जो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को थोड़ा सा भी समझ में आया है तो इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बिना बताए तो कुछ करते नहीं हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप सभी को कल मिलेगा 6 बजे, जिसमें 2 वीडियो मिलेगा, एक मैथ का मिलेगा और दूसरा साइंस के मिलेगा, जिसमें से हम लोग साइंस में प्रकाश के प्रवर्तन जो होता है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना आप लोग देखिए, पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।